खालिद बिन वलीद का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। इस सब के बाद हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन फिर भी हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को फौज से निकाल दिया और साथ ही अपने सारे गवर्नर्स को ये लेटर्स पहुंचाए कि मैंने खालिद बिन वलीद को किसी खयानत पर नहीं बल्कि इस बात पर फौज से हटाया है क्योंकि अब भी बहुत सारे मुसलमानों के दिलों में ये बात थी कि मुसलमान सारी जंगें सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से जीतते हैं और मैं ये दिखाना चाहता था कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद की वजह से जीती जाती हैं। खालिद बिन वलीद इस सब के बाद वापस शाम की तरफ गए, एज अ जनरल नहीं बल्कि एक आम सहाबी की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अब यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरियंस का ख्याल है कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ पर्सनल दुश्मनी की वजह से हटाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हजरत उमर सिर्फ खालिद बिन वलीद के साथ नहीं बल्कि अपने हर जनरल को इसी तरह सख्ती से डील करते थे ताकि कभी भी कोई जनरल स्टेट से ज्यादा ताकतवर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली कि पर्शियन एम्पायर में उनके जनरल साद बिन अबी वकास ने अपने हेडक्वार्टर कूफा की सिटी में लोगों के शोर और रश से बचने के लिए अपने ऑफिस और लोगों के दरमियान एक दरवाजा लगाया था और जब शोर ज्यादा बढ़ जाता था तो वो कभी कभी दरवाजा बंद कर दिया करते थे, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब मदीना में खलीफा उमर को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा जनरल अपने आप को अवाम से ऊपर समझ रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि खिलाफत का निजाम ये था कि जनरल्स का दरवाजा हमेशा अवाम के लिए खुला रहना चाहिए। तो फौरन हजरत उमर ने अगेन एक बहुत बड़े सहाबी को मदीना से पर्शियन एम्पायर में कूफा की तरफ भेजा और उसे हुक्म दिया कि जाकर जनरल साद बिन अबी वकास के दरवाजे को पहले निकालो, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर उसे आग लगा दो। इस सहाबी ने जाकर ऐसा ही किया और इस वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद हजरत उमर ने साद बिन अबी वकास को भी बगैर किसी वजह के जनरल की पोस्ट से हटा दिया और वजह अगेन वही थी कि कोई भी जनरल मुसलमानों की स्टेट से पावरफुल ना हो जाए। और इसके बाद अगेन हजरत उमर ने एक दूसरे जनरल मुगीरा बिन शोबा की तरफ भी लेटर भेजा कि तुम जरा मदीना हो, मेरा तुम्हारे साथ जरूरी काम है। इन शॉर्ट, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में उन्होंने अपने किसी भी जनरल और गवर्नर को अपनी पोस्ट पर ज्यादा अरसा रहने नहीं दिया और यही हजरत उमर की खिलाफत की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। नाउ खालिद बिन वलीद तो मुसलमानों की फौज को छोड़कर चले गए, लेकिन अब फाइनली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। जैसे ही मुसलमान अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक आउट ऑफ नोवेयर मुसलमानों की इस खिलाफत पर दो बड़ी मुसीबतें आई। मुसलमानों के सीरिया में एक बीमारी ताउन आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और यहाँ अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया और अगले 9 महीने तक बारिशें ना होने की वजह से अरब की सारी फसलें और खाने पीने की चीजें तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने सख्त हुए कि अरब के लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी तरसने लगे। कि कहा जाता है कि अरब के लोगों की